मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री बैताली दशा हुम्बड़ समाज का बड़ा सराहनीय प्रयास है कि ये हमेशा धर्म और स्वाध्याय के लिए प्रेरित रहती है और दूसरों को भी प्रेरणा देती है। कर्म सिद्धांत का प्रसंग चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। हमने कल देखा था कि जो बंध होता है वह 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ऐसे इसके 4 भेद हमें बताए जाते हैं। इन सब की क्या अपनी विशेषता होती है वो हमने समझी। आइए आज हम देखते हैं जो ज्ञानावरणीय कर्म है इसका क्या लक्षण है, क्या इसकी विशेषता है और इस कर्म का बंध आत्मा के किन परिणामों से होता है, वो सारी चीज़ आपके सामने आएगी। क्रम से हम सब सीखेंगे। शब्द है ज्ञानावरण, अर्थात आत्मा के ज्ञान गुण को जो ढकता है वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। आवृत कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। किसको आवृत कर रहा है? आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत कर रहा है। इसलिए कर्म का नाम क्या होगा? ज्ञानावरण कर्म। इस ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। आपने सुना है ना कि जो ज्ञानावरणी कर्म होता है इस कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब तक यह कर्म रहता है तब तक हमारे पास ज्ञान तो रहेगा, लेकिन हमारा वो सारा ज्ञान अपूर्ण ज्ञान कहलाएगा। हम पूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो हम पूर्ण ज्ञानी कब बनते हैं? जब इस ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर देते हैं, इसका नाश कर देते हैं, तभी हम सर्वज्ञ कहलाएंगे या केवल ज्ञानी कहलाएंगे। तो हमारे पास ज्ञान है कि नहीं? हाँ, हमारे पास ज्ञान तो है,
लेकिन थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास में है। और वो ज्ञान किस कारण से है? जो ये ज्ञानावरणी के 5 भेद बताए हैं, इसमें मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन 2 कर्मों का थोड़ा क्षयोपशम रहता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ज्ञान हमेशा रहेगा। हम किसी भी पर्याय में चले जाएं, भले एक इंद्रियों में चले जाएं, चींटी बन जाएं, मच्छर बन जाएं, है ना, गिंजाई बन जाएं, चूहा बन जाएं, शेर बन जाएं, चीता बन जाएं, देव बन जाएं, नारकी बन जाएं, कहीं भी रहेंगे हमारे पास में थोड़ा ज्ञान तो रहेगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है। उसके बिना तो जीव होता नहीं है। लेकिन संपूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कर्म पर, मतलब इस कर्म ने आत्मा पर आवरण डाल रखा है, जिसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म अथवा ज्ञानावरण कर्म। पहला कौन सा है? मति ज्ञानावरण। क्या करता है ये? जो कर्म मति ज्ञान को आवृत करे वो मति ज्ञानावरण है। जो कर्म श्रुत ज्ञान को आवृत करे वह श्रुत ज्ञानावरण है। जो कर्म अवधि ज्ञान ना होने दे वह अवधि ज्ञानावरण है। जो कर्म मनः पर्यय ज्ञान ना होने दे वह मनः पर्यय ज्ञानावरण है। और जो कर्म केवल ज्ञान ना होने दे वह केवल ज्ञानावरण है। विशेषता इतनी है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब 5 आवरण का नाश हो जाएगा, मीन्स 5 आवरण का क्षय हो जाएगा, तभी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके पहले नहीं होगी। हम देखें जो ये ज्ञानावरणी कर्म है, इस कर्म का बंध हम कैसे करते हैं? क्या कारण है हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती? क्या कारण है ये कर्म हम बांधते रहते हैं? क्या कारण है इतने बार पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता है? याद होता है तो हम भूल जाते हैं, फिर चिंतन करना पड़ता है, फिर किताब देखनी पड़ती है, फिर डायरी खोलनी पड़ती है, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। बही खाता बनाने वाले पैसा लिखना कई बार भूल जाते हैं, है ना। हमें कहीं जाना है तो जाते जाते वो घर में बैग लेके जाना था, कुछ सामान लेके जाना था, सामान ही भूल जाते हैं। तो जो ये भूलने की आदत है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा होता है, जिसके कारण से हम चाहते हुए भी, याद करते हुए भी चीज़ों को भूलने लगते हैं या हम भूल जाते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र लिखा, उसके माध्यम से हम इस बात को सीखते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, किन भावों से होता है। सूत्र दिया उन्होंने, तत्प्रदोष निन्हौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। ये सूत्र दिया उन्होंने। क्या लिखा? प्रदोष, निन्हौ, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में प्रदोष करना। प्रदोष मतलब क्या? ईर्ष्या करना। ईर्ष्या कहाँ होती है? मन में रहती है। तो कैसी ईर्ष्या करना? जैसे आपके यहाँ पर कोई पंडित विद्वान आए प्रवचन करने के लिए, या कोई मुनि महाराज जी आपके यहाँ प्रवचन करने के लिए आए।
आप भी क्लास पढ़ाते हो, आप भी बुद्धिमान हो, आप भी धर्म के बारे में दूसरों को समझाते हो, लेकिन कोई बाहर से आया, गद्दी पे बैठ गया, धर्म का प्रवचन कर रहा है, तो उसे देख करके आप अपने मन ही मन में ईर्ष्या करने लगते हैं। लो, अब ये आ गए हैं, अब तो इनको ही लोग पूछेंगे, इनका ही नाम सब लोग लेंगे, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो मन ही मन उस विद्वान के प्रति या पंडित के प्रति या मुनिराज के प्रति ईर्ष्या होना, इसको बोलते हैं प्रदोष। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अरे वो गुणी जन हैं, ज्ञानी विद्वान हैं, उनसे कुछ सीखिए, उनसे कुछ अच्छा चिंतन मिल जाए, कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए, एक अच्छी समझ मिल जाए, उसकी कोशिश करना चाहिए। हम क्या है, कई बार वैसी कोशिश तो नहीं करते, बल्कि उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा मत करो। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम जिस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, 8वीं कक्षा है, 10th है, 12th है, कॉलेज में कोई भी क्लास है, तो हम देखते हैं हमसे भी बुद्धिमान दूसरे विद्यार्थी हैं। हम याद नहीं कर पाते हैं विषय, दूसरे जल्दी याद कर लेते हैं। हम लिख नहीं पाते हैं, दूसरा जल्दी लिख लेता है। हमारे मार्क्स कम आते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो जो होनहार विद्यार्थी हैं, उनको देख करके हमारे अंदर में ईर्ष्या होने लगती है। हम सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो इस क्लास में तो हम ही हमेशा फर्स्ट आते। इसके कारण से हम कभी फर्स्ट पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। जो हमारे टीचर हैं वो बार बार इसका ही नाम लेते हैं, हमारा नाम कोई नहीं लेता है। तो ऐसे दूसरे विद्यार्थियों से ईर्ष्या होने लगती है। नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छाई को ग्रहण करिए ना, ईर्ष्या क्यों करते हैं? याद रखिएगा, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ा नहीं पाता, अपने गुणों का विकास नहीं कर पाता। वो अगर हम ईर्ष्या रखेंगे तो हमारी वृद्धि कैसे होगी ज्ञान की? हमारी समझ कैसे बढ़ेगी? समझ बढ़ाने के लिए कोई भी क्षेत्र है और जिस क्षेत्र में किसी दूसरे को ज्ञान ज़्यादा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, उसका आदर करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। उससे क्या होगा? जब वह कर्म अपना फल देगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम याद नहीं कर पाएंगे विषय। अगर हम पढ़ेंगे भी हमारे समझ में नहीं आएगा। हम किसी से सुनेंगे भी तो भी लगेगा लो क्या सुना रहे हैं, ये अपने काम की चीज़ है क्या? अपने काम की चीज़ नहीं, अलग करो इसे। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में कभी अपने से बड़ों से, गुणी जनों से, ज्ञानी जनों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है कोई मंच पे बहुत अच्छा बोलता है, डिबेट कई बार होती है ना, तो कोई बहुत अच्छा बोलता है, हमें भी बोलना है, तो हमें लगता है लो ये आ गया, इसी को प्राइज मिलेगी। अब तो हम तो इतना अच्छा बोल ही नहीं पाते, इतना अच्छा चिंतन हम तो दे ही नहीं पाते, यही दे पाते हैं, इसलिए इनको ही प्राइज मिलने वाला है, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके भी कई बार हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। मत किया करो कभी भी। जिसकी अच्छाई है तो अच्छाई उसके पास रहेगी, और दूसरे की अच्छाई को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। हम उसे गिरा तो सकते नहीं उसे, लेकिन अपने आप को बढ़ा सकते हैं। खुद को बढ़ाना चाहिए, ये ही जैन धर्म हमें सिखाता है।
ऐसे ही घर परिवार में भी होता है कि जैसे कि आपके यहाँ पर देवरानी जेठानी है, सास बहू हैं, है ना, नंद और भाभी हैं। कई बार क्या है, एक ही घर में रहते हैं ये लोग, तो किसी को भोजन बनाने का हुनर बहुत अच्छा है, बात करने का हुनर बहुत अच्छा है, परिवार का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो जो अच्छा करते हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन घर के दूसरे लोग उस अच्छे को देख करके, उसके हुनर को देख करके, उसकी कला को देख करके उससे ईर्ष्या करते हैं कि देखो ये कितना अच्छा मसाला बना लेती है, कितना अच्छा भोजन बना लेती है, हम नहीं बना पाते, इसकी प्रशंसा होती है, हमारी नहीं होती। तो सीख लो ना। हम सीखते भी नहीं हैं और नुक्स अलग निकालते हैं, ईर्ष्या अलग करते हैं, वो चीज़ गलत है। ये इन सब से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। ये हुआ प्रदोष। दूसरा होता है निन्ह। निन्ह बोलते हैं छिपाना। तो ज्ञान को छिपाना आपको आता है, धर्म के बारे में आता है, लौकिक कोई हुनर आपके पास में है, तो क्या करते हो, हम दूसरे को बताते नहीं हैं। किस कारण से? हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। बताओ ना क्यों? हमने कहा ना नहीं पढ़ाएंगे आपको। क्यों का उत्तर हमारे पास में नहीं है, लेकिन आपको नहीं पढ़ाना हमें, है ना। आप अच्छे से बैठते नहीं हो, आप याद करके नहीं आते हो। तो ऐसे कोई भी कारण हैं, उन कारणों को लेकर के यदि हमारे अंदर में परिणाम आ जाए, ये कहलाता है निन्ह, मतलब अपने ज्ञान को छिपाना। आचार्य कहते हैं आपको जो कुछ आता है दिल खोल के दूसरों को बताइए, जितना आता उतना दूसरों को समझाइए। ज्ञान एक ऐसी निधि है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। चाहे वो धर्म का ज्ञान हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी विषय का ज्ञान आपको है, अगर आप वो चीज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, तो ज्ञान बढ़ेगा हमेशा, कभी ज्ञान कम नहीं होगा। कई बार होता है बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं अगर हमने तुम्हें बता दिया, तुम्हें भी सारा पढ़ा दिया, तो तुम्हारे नंबर भी मेरे बराबर आ जाएंगे, हमें नहीं बताना तुम्हें, जाओ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें अपने जीवन में घटित होती हैं। तो कोशिश करिएगा ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उस समय अंदर में हमारे ज्ञान छिपाने के भाव ना होवें। तो इससे बचने का प्रयास करना। क्या सीखा अपन ने? प्रदोष, निन्ह, फिर आता है मात्सर्य। मात्सर्य उससे भी कठिन है। ये मात्सर्य में होता है बराबरी ना हो जाए कहीं, है ना। हमें जो ज्ञान है यदि धीरे धीरे हमने आपको पढ़ा दिया तो आप भी हमारे बराबरी के हो जाओगे, तो आपको भी उतना सम्मान मिलने लगेगा जितना हमें मिलता है, आपको भी लोग बुलाने लगेंगे अपने यहाँ पर प्रवचन करने के लिए। तो इस भावना से दूसरे को ज्ञान नहीं देना। किस भावना से? अगर हमने तुम्हें पढ़ाया तो तुम भी हमारे बराबर ज्ञानी हो जाओगे। अरे क्या ज्ञानी हो जाओगे? आप देखो तो पहले अरहंतों को, उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? अनंत ज्ञान है, और दूसरों को वो उपदेश देते रहते हैं। तो दूसरा भी मुनिराज बन करके कर्मों का क्षय करके अरिहंत बन जाता है, उनकी बराबरी को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध परमेष्ठियों को देखो, जहां एक सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है वहां एक नहीं, दो नहीं, अनंत 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 सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। क्या उनको दूसरों से मात्सर्य है? बिल्कुल नहीं होता। जैन धर्म हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि हमेशा ज्ञान के क्षेत्र में जो मांगे उसका सपोर्ट करना चाहिए। आपको आता है, कोई आधी रात को भी आपसे कहे हमें पढ़ा दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हमें समझा दीजिए, तुरंत हाँ भैया तैयार है, तुरंत हाँ बोलना चाहिए,
है ना। कभी ऐसा नहीं, अभी नहीं, हम आपको शाम के 4 बजे बताएंगे, फिर फ़ोन लगाना 4 बजे हमारे लिए, ऐसे मत करो भाई, है ना। किसी के अंदर जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासा का यदि समाधान हमें आता है तो अवश्य ही करना चाहिए। कभी भी मात्सर का भाव अंदर में नहीं रहना चाहिए। फिर इसके बाद में आती है आसाधना। क्या सीख रहे हैं अपन? ज्ञानावरणी कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, वो आपको बता रहे हैं। तो प्रदोष है, निग्रह है, मात्सर्य है, फिर अंतराय आएगा। अंतराय के बाद फिर आसाधना आती है। अंतराय मतलब क्या? विघ्न कर देना। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है और हम वहाँ पर गए तो लाइट बंद कर दी, वहाँ गए और ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे, वहाँ खड़े हो गए मोबाइल से बातें करने लगे, तो भाई उसके ज्ञानार्जन में विघ्न पड़ रहा है। हमारे कारण से किसी के भी ज्ञानार्जन में कभी भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। विघ्न पड़ेगा तो हमारे लिए ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। ऐसे ही मंदिर में भी इन सब बातों का ध्यान रखें। आप पूजन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा स्लो मोशन में, थोड़ा शांति से थोड़ा पूजन करिए, आप बोलिए, लेकिन आपके बोलने से आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। जो पहले से बैठा हुआ है, जो पहले से बैठा हुआ है तो अपना बैठा, अपना धीरे पढ़ रहा है, आप उसके बगल में बैठ गए और जोर से बोलने लगे, गलत बात, ऐसा मत करिए। इससे बड़ी गलती हम और करते हैं कि कोई पूजन कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है, उसके बगल में बैठ करके हम उससे पूछते हैं, और कैसे हो, क्या हाल चाल है, वहाँ बाहर गए थे क्या, मेहमान आ गए तुम्हारे, गेहूं तुम्हारे यहाँ पर आ गया। अरे वो पूजन कर रहा है और आप बैठ करके उससे गृहस्थी की, संसार की बातें करने लगे। कभी मत करिए। इन सब चीज़ों से 100% हमेशा बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई धर्म कर रहा है, शांति से उसको धर्म करने दो, उसे कभी भी डिस्टर्ब मत करो। करेंगे तो ये अंतराय हमने किया उसके धर्म में। धर्म में अंतराय करेंगे तो क्या होगा? हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। तो कोई स्वाध्याय कर रहा है, सामायिक कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो उसके प्रति आह्लाद आ जाए, बहुत अच्छा काम है। इससे अच्छा काम दूसरा में, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यही काम सबसे अच्छा है। वो अनुमोदना करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैठ करके और बातें करने लगना, ऐसा कभी भी मत करिएगा, है ना। अगर कदाचित दूसरा करने लगे आपसे, कि जो स्वाध्याय कर रहा था ना, वही आपसे बातें करने लगे, आप कहो भैया अभी नहीं, अभी आप पहले स्वाध्याय कर लो, ग्रंथ की विनय कर लो, फिर बात करेंगे। हमें नो कर्म भी नहीं बनना है, हमें बात भी नहीं करनी है, और साथ साथ नो कर्म भी नहीं बनना है कि वो हमें देख करके अपने स्वाध्याय में अंतराय डाले। वो दोनों चीज़ों से बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि का विकास करना है, अपनी बुद्धि को स्वाध्याय के लिए तैयार करना है, आत्मा शरीर के भेद विज्ञान के लिए तैयार करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए हमें अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा बनाना है, जिसको बोलते हैं आप शार्प माइंड, वैसे बनना है, जिससे कि हम संसार और मोक्ष के स्वरूप को जान पाएं, इस भाव और परभाव का ज्ञान कर पाएं। हम जो अपने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का पठन पाठन अच्छी तरह से कर पाएं। कब कर पाएंगे? जब हम दूसरे के ज्ञान में विघ्न नहीं डालेंगे, तभी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी समझ बढ़ेगी। तो ऐसे करके हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अंतराय कभी भी नहीं करना, कोई पढ़ रहा हो तो। छोटे बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें, है ना, कि आपका जो दोस्त है घर में पढ़ाई कर रहा था,
आप पहुंच गए, एक किताब बंद कर, चल घूमने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, बैडमिंटन खेलने चलते हैं। नहीं भाई, वो पढ़ रहा है, उसे अपना पढ़ लेने दो, फिर उसको डिस्टर्ब करो, फिर उससे कुछ कहो। आप बीच पढ़ाई में उठा के ले गए, जो उठाकर ले गया ना, उस बच्चे को अंतराय डाला उसने, तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। इससे हमेशा बचना चाहिए। अच्छी समझ रखिए, क्योंकि कर्म बंध से हम बच नहीं पाते। प्रति समय कर्म बंध तो मैं आत्मा कर ही रहा हूं। जब हम कर्म बंध से बच नहीं पाते हैं तो कम से कम ध्यान तो रखें। फिर आती है आसाधना। आसाधना का मतलब होता है रोक देना। कैसे रोकना? जैसे कोई पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और आपने कहा कि आपको 8:30 बजे तक बोलना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते करते 8:30 हो गए, 8:31 हो गए, विषय पूरा होने वाला है, 2 मिनट की बात और है, विषय पूरा होने वाला है। हमने क्या किया? उनको रोक दिया, ऐसे घड़ी दिखाने लगे, पंडित जी टाइम हो गया आपका, मत करो वैसा, है ना। इससे पंडित जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो उनकी वाणी को रोक दिया, उनके कथन को अधूरा छोड़वाने की बात कर रहे हो, इससे धर्म की हानि होती है। इससे जो विषय वस्तु का प्रतिपादन पूरा होने वाला था, आपने बीच में टोक कर डिस्टर्ब कर दिया उस चीज को। ऐसा कभी भी नहीं करिए। वो पंडित जी भी समझदार हैं, उन्हें भी मालूम है, टाइम उन्हें भी याद है, घड़ी सामने रखी हुई है, बस 2 मिनट की बात और थी, विषय पूरा होने वाला था वो, लेकिन हमने बीच में टोक दिया। आचार्य कहते हैं टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, टोका टाकी कभी नहीं करनी चाहिए। भाई आपको जाना है, आप उठ जाओ, आप चले जाओ ना, आपको किसी ने मना किया क्या? आप थोड़ी बंधे हो। लेकिन उनसे मत कहना, मतलब पंडित जी बोले तो कि मुनिराज भी हो सकते हैं, कोई विद्यार्थी भी हो सकता, पढ़ाई कर रहा अपनी, तो वहाँ जाकर के कभी भी उसकी आसाधना नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करने का बहुत शौक होता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो घर के दूसरे लोग कई बार उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, सारा दिन पढ़ता रहेगा क्या, चल दूसरा काम कर। तो डिस्टर्ब नहीं करना ज्ञान के क्षेत्र में। हाँ, आप पहले से समझा दो, जब पढ़ाई नहीं कर रहा हो ना, तब आप समझा सकते हो। देखो और भी काम करने होते हैं गृहस्थी के, केवल पढ़ाई करने से जीवन नहीं चलेगा, पढ़ाई करने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए और भी काम करने होते हैं। तो ऐसे करके हम किसी को समझाएं, लेकिन जब पढ़ रहा है ना, उस समय उसके साथ टोका टाकी ना करें। कई बार होता है जो माँ है वो देख रही कि बेटा पढ़ रहा है, फिर भी लाइट चालू कर दो, टीवी चालू कर दो, चलो कचरा फेंक के आओ, ये घर का काम करना तुम्हें। वो पढ़ रहा है ना भाई, उसको पढ़ने दो अभी। लेकिन माँ कहती है मेरा काम पहले होना चाहिए, मुझे पढ़ाई से मतलब नहीं। पढ़ाई तो वो अपने लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा क्या? तो ऐसे आर्गुमेंट करके उसकी पढ़ाई में आसाधना पैदा करते हैं। ऐसे ही कोई भक्तामर का पाठ कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा, घर पे ही स्वाध्याय कर रहा, कोई जाप दे रहा है, तो उसकी भी आसाधना नहीं करना। उसे देखकर ऐसा नहीं कहना तेरे पास तो बस एक ही काम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और दूसरा काम ही नहीं है। ऐसे कभी भी कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, और जो ज्ञानार्जन में लगा हुआ है बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो आसाधना से बचना। फिर अगला भेद आता है उपघात। उपघात माने दोष लगाना। किसमें दोष लगाना? कोई हमें सच्चे धर्म का, समीचीन ज्ञान का उपदेश दे रहा है, जो आत्म कल्याणकारी उपदेश है वो बता रहा है, निश्चय व्यवहार की बात बता रहा है, कर्म सिद्धांत की बात बता रहा है,
6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का स्वरूप बता रहा है, तो उसकी बातों को हमने सुना, तो सुन करके फिर उसमें कमेंट्स करने लगे, नहीं नहीं तुम्हारी धारणा अच्छी नहीं है, व्यवहार में कुछ नहीं होता है, जो कुछ है निश्चय नहीं ही होता है, व्यवहार में तो हमेशा है ही है, पूजन पाठ तो है ही है, तुम पूजन को उपादेय क्यों बोल रहे हो। तो कोई समीचीन धर्म का उपदेश दे रहा था, तो उसकी बातों को सुन करके और हम उसके सम्यक ज्ञान में ही दूषण लगाने लगे, उस सम्यक ज्ञान में ही आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ये कहलाता है उपघात, अर्थात सच्चे ज्ञान में दोष लगाना। ऐसा करना चाहिए क्या? कभी नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कोई उपदेश, कभी भी कोई समीचीन बात बता रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये हमारी अपनी बुद्धि की कमजोरी है, लेकिन जो विषय का प्रतिपादन कर रहा है वो व्यक्ति बिल्कुल सही, बिल्कुल समीचीन है वो। तो कभी भी सम्यक ज्ञान में एक तो कभी संशय नहीं करना, है ना, और कभी सम्यक ज्ञान को झूठा नहीं बताना। वो बताएंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। इस कर्म बंध से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म का बंध कैसे होता है। तो प्रदोष, निन्हाव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना, उपघात, ये चीजें तो है ही। इसके अलावा अगर हम और भी विचार करें तो कर सकते हैं, जिन कारणों से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। तो वो चीजें आपको और हम बता रहे हैं, उसे समझिएगा और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिएगा कि हमसे और कौन सी गलतियां होती हैं। क्या होता है, घर पे न्यूज पेपर आता है, तो कई बार क्या है, उसको हमने पढ़ा, फिर ज़मीन में उसको बिछा लिया, बिछा करके उसमें बैठ गए और भोजन करने लगे। कई बार है न्यूज पेपर को फाड़ा, उसमें खाने की चीज़ रखी, समोसे रखे, जलेबी रखी और पैक करके ले गए, कहीं खाया और कागज़ को फेंक दिया ऐसे ही। याद रखिएगा, जो न्यूज पेपर इत्यादि हैं, इनको अपनी तरफ से फाड़ना भी नहीं, है ना, और इस पर बैठना भी नहीं। ये भी सब अक्षर कहलाते हैं, ये भी सब श्रुत के ही सब अक्षर हैं। ये इन अक्षरों की विराधना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। अखबार इत्यादि कभी भी नहीं फाड़ना चाहिए हमें, है ना। अखबार के अलावा और भी पेपर्स हैं, कोशिश करिएगा कि ये जैसे कि ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर पेपर्स इकट्ठे होते हैं, तो क्या है, उसको पानी में डाल दीजिए, गला दिया, उसको गला दिया तो अपने आप जो भी इसमें अक्षर हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फाड़ करके और उसका दुरुपयोग करना, इसको थोड़ा सा मना किया जाता है। मुनि महाराज जी लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसे मत किया करो। ऐसे ही हम देखते हैं कई बार कि कभी किसी प्राचीन मंदिर में गए, तो पहले क्या करते थे लोग, जमीन पे ही, पत्थर पे जो जमीन है वहीं पर नाम लिख देते थे कि सेठ टीकम चंद जी, सेठ लालचंद जी, जिन्होंने सीढ़ी बनवाई, जिन्होंने फर्श बनवाया, तो ऐसे करके उनके नाम जमीन पर लिखे होते हैं। तो कहते हैं अगर कहीं पर नाम लिखे हो ना, तो उस पर अपना पैर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करिएगा, बचने की बात कर रहे हैं। देखो, हम पूरी तरह से नहीं बच पाते, फिर आप तो बहुत दुनिया भर की बात बोलोगे आप कि हम जूते पहनते हैं तो जूतों में नीचे नाम लिखा रहता, हम क्या करें उसके लिए, है ना। ऐसे सब जगह कुछ ना अक्षर लिखे रहते हैं। फिर भी एक होता है सक अनुष्ठान, एक असक अनुष्ठान। तो जो हम कर सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, उतना बचने का पुरुषार्थ हमेशा हमेशा हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ में यदि हम
ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स जो हमारा क्षयोपशम है, अपने क्षयोपशम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन से अच्छे काम करने चाहिए वो आपको बताते हैं। तो वो है जो जिनवाणी है, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहो। कोई भी ज्ञान की बात सीखना चाहता है उसे आप जरूर 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 से सिखाओ। कोई कुछ पढ़ना चाहता है उसे आप जरूर पढ़ाइए उसे आप। जैसे आप लोग तारंगा जी में शिविर लगाते हैं, ये क्या है, ये भी जो इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग होते हैं, जो इसके पदाधिकारी हैं, वो सब भी अपने ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़ाते हैं। ये बात अलग है कि वो उस ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे लोग जो ज्ञानार्जन करते हैं उनके ज्ञानार्जन की जो व्यवस्था देखने वाले होते हैं वे भी 6वें हिस्से का पुण्य कमाते ही कमाते हैं। इसलिए कभी आपको लगे कोई जिनवाणी छपवानी है, कोई ग्रंथ छपवाना है, तो उसमें हमारा धन का उपयोग हो सकता है, जरूर से करना चाहिए। ग्रंथ छपवाना है जरूर छपवाइए, उससे भी हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता ही बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार से मंदिर में हम स्वाध्याय का संकल्प लेंगे कि हम प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट मंदिर में या घर में अध्ययन जरूर करेंगे। मतलब ज्ञानार्जन में कभी भी आलस्य भाव नहीं करना। और जब भी स्वाध्याय करने के लिए आप बैठे हैं तो सामने ग्रंथ आपने रखा है, आपने मंगलाचरण पढ़ा उसका और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, 1 पेज 2 पेज जितना पढ़ना है आपने पढ़ लिया, पढ़ करके जिनवाणी बंद करके फिर जिनवाणी स्तुति कर ली, 9 बार नमोकार पढ़ लिया। तो विधिवत स्वाध्याय करना चाहिए। तो विधिवत स्वाध्याय करने से भी हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता ही बढ़ता है। और कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। आपका ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, कभी भी ज्ञान का अहंकार मत करिएगा। सोचिएगा, इस संसार में एक से एक ज्ञानी जीव पड़े हुए हैं, एक से एक दार्शनिक हैं, फिलासफर एक से एक पड़े हुए हैं, एक से एक वैज्ञानिक पड़े हुए हैं। आप किस ज्ञान की बात करते हो? एक से एक मुनि महाराज जी हैं जिनका प्रवचन सुनते हैं तो दांतों तले लोग उंगलियां दबा लेते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, कोई अहंकार करता है क्या? तो ऐसा जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, अच्छी समझ होती है, वो कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता है। तो आप भी याद रखिए कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त है, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त है, हम उस ज्ञान में कभी भी अहंकार का भाव नहीं लाएंगे। हमेशा हमारी सहजता और सरलता बनी रहेगी। वो सहजता सरलता बनाए रखना, यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। और कभी भी किसी पंडित का या किसी विद्वान का, किसी मुनिराज का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी इस संसार में ज्ञानी जन हैं, उन ज्ञानी जनों का अपमान कभी नहीं करना, उनके लिए कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, कभी भी उनकी निंदा नहीं करना, उनकी कमियां नहीं कभी प्रचार करना। भाई कमी किसी में है उसको जाके बोल दो कि आप इतने बड़े पंडित विद्वान हैं, आप सुधार करिए। तो उसकी कमियां हम दूसरों को बताएंगे तो उस पंडित में सुधार नहीं होगा। और अगर उसी को बताएंगे पर्टिकुलर जिसमें कमी है उसे बताएंगे तो सुधार के चांस हैं। और कभी भी जिनवाणी में संशय नहीं करना। हाँ, आप स्वाध्याय करते हैं ना, कई बार क्या होता है बच्चे लोग बोलने लगते हैं, कई बार तो बड़े लोग भी बोलने लगते हैं। कहते हैं अच्छा
1 कोस का आदमी कभी हो सकता है क्या? 2 कोस का हो सकता है क्या? 3 कोस का हो सकता है क्या? ऐसे कैसे लिखा आचार्यों ने? भाई होते हैं तभी तो लिखा है, आप संशय मत करो। जैसे अभी वर्तमान में आयु कितनी होती है? 90 साल, 100 साल, 120 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हम जब पढ़ते हैं ग्रंथों में, 1 पल्ल की आयु थी, 2 पल्ल की आयु थी, देवताओं में सागरों पर्यंत की आयु होती है। तो इतनी आयु किसी की कैसे हो सकती है? लिखा है ग्रंथों में ना, विश्वास करो। तो जिनवाणी की बात में कभी भी शंका नहीं करना, कभी भी संशय नहीं करना। हमारे समझ में नहीं आती है, ये हमारी अपनी कमी है ना। लेकिन जो आगम में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, सारा विषय एकदम सही ही है। आगम में कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी हुई है। तो उस चीज का अपने अंदर में विश्वास होना चाहिए। कभी भी जिनवाणी में संशय नहीं करना चाहिए। कर्म बंद है, हो रहा प्रति समय, हमें दिखता है क्या? हमें दिखता नहीं है, लेकिन हो रहा है, ऐसा लिखा आचार्यों ने, तो हम स्वीकार करते हैं, है ना। ऐसे ही स्वर्ग नरक होते कि नहीं होते? हाँ साहब, होते हैं। कैसे मालूम? आचार्यों ने कहा है, आपने देखे क्या? नहीं, आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है और उसका बहुत वर्णन किया है। इसलिए ये सारी चीज फेक नहीं है, ये सब सच्चाई है। उस सच्चाई को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम भी उनके समान बन सकते हैं। तो ऐसे करके यदि हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञानार्जन में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जीवन में अपनाना चाहिए। अगली बात, ज्ञान के बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो। ये सोचो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कैसे हो और हम अरहंत कैसे बन जाएं, हम सिद्ध कैसे बन जाएं, भगवत स्वरूप को कैसे प्राप्त कर लें। तो कई बार हम लोग इस बात को भी बोलते हैं कि वो ज्ञानार्जन हमारे अपने लिए होना चाहिए, अपने अंतरंग के लिए होना चाहिए। और यदि आपको फिर समय की अनुकूलता हो तो दूसरों को भी वह थोड़ा ज्ञान दिया जा सकता है। वैसे क्या है? वैसे तो सारा वस्तु स्वरूप जान करके स्वयं की पहचान ही करनी है, स्वयं को स्वयं में तल्लीन ही करना है, तभी हमारा भला होगा। तो हमने देखा ज्ञानावरणी कर्म का बंध जिन परिणामों से होता है, उन परिणामों को लेकर के थोड़ी बात आपके सामने की। इसी में अगर हम थोड़ा और विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि कभी भी जिनवाणी में संशय नहीं करना। और दूसरी चीज है जो हम पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो उस पंक्ति को 2, 3, 4 बार पढ़ने से उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो हमारे समझ में आने लगता है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने अभी 2 बातें रखी। पहली चीज रखी, ज्ञानावरणी कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, और दूसरी बात रखी कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हमारे जीवन में कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमने आपको कई सारे साधन बताए हैं। संक्षेप में एक बार बोल करके विषय को आगे बढ़ाएंगे कि वो साधन क्या हमारे जीवन में है। उन साधनों का हम सदुपयोग करें जिससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। उन चीज़ों से हमेशा हम बचने का प्रयास करें। कभी भी जिनवाणी है, कभी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने जिनवाणी ली, लेकर के यहाँ दबा लेते हैं, ऐसे चलते दबा करके। कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा नाभि के ऊपर रखिए जिनवाणी, हमेशा उसकी विनय करिए।
इसी प्रकार से मंदिर में हम जिनवाणी लेकर के हम पढ़ाई करते हैं, मीन्स पूजन करते हैं, चावल के दाने जिनवाणी के अंदर चले जाते हैं, हम साफ ही नहीं करते, उसको लिया और वैसे मंदिर में जहाँ की तहाँ फिर जमा दी। कई बार होता है जो जिनवाणी आपने रखी ना उसमें गीले चावल थे, तो वो पेज कई बार फिर सड़ने लगता है। क्यों? आपने जिनवाणी रख दी, अब 10 दिन तक वो जिनवाणी किसी ने छुई नहीं और जिनवाणियाँ उठाने लगे, उतने में तो फिर उन पेजों की हालत खराब होती है। इसलिए हमेशा मंदिर जी में जिनवाणी व्यवस्थित उठाएं, व्यवस्थित रखें और पूजन करने के बाद एक बार टटोल लें कि कोई चावल का दाना, कई बार तो क्या होता है जो नैवेद्य का टुकड़ा है ना वो उसमें फंसा मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में और भी देखो, कई बार होता है लोग जब स्वाध्याय करते हैं ना, पेज पलटाना था तो थूक लगा के पेज पलटाते हैं। अरे कैसी समझ है बताइए, ऐसा कभी मत करिए। हमेशा आप आराम से पेज पलटाइए, पलट जाएगा वो। तो जैसे नोट गिनने को लोग थूक लगाते हैं ना, या छोटे बच्चे होते कई बार जब स्कूल की पढ़ाई करते हैं ना तो उनकी एक आदत हो जाती है कि जिभ्या में उंगली रख के पेज पलटाते हैं ऐसे। तो बच्चों को भी समझाइएगा और खुद भी समझिएगा। कभी भी हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय ऐसे पेजों को पलटाने के लिए थूक का उपयोग ना करें। हालांकि कोई करता नहीं होगा, फिर भी एक ध्यान दिलाने की अपेक्षा से हमने आपके सामने यह बात कही है। तो ऐसे करके ज्ञानावरणी कर्म को लेकर के हमने आपके सामने थोड़ी बात करी। अब थोड़ा और विचार करते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध कौन करता है और ये कर्म कैसे हैं। तो कहते आचार्य, पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का बंध प्रति समय होता रहता है, हम इससे बच नहीं पाते। तो जब हम सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में अनादर करते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध तीव्र होता है। जब दूसरे क्षेत्र में अनादर किया तो उतना फिर नहीं होता, कम होता है। इसलिए देव शास्त्र और गुरु के क्षेत्र में कभी भी जिनवाणी के प्रति मीन्स ज्ञान के प्रति अनादर का भाव नहीं आना चाहिए, तभी हमारे ज्ञानावरणी का विशेष शिवोपशम बनेगा। और जैन धर्म की चर्चा, तत्व चर्चा, वो सब हमारे समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी, वो जरूर आनी चाहिए, है ना। और अंदर में एक उत्साह रहना चाहिए ज्ञानार्जन के प्रति। इसका बंध कहाँ से कहाँ तक होता है? पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक निरंतर ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। इस कर्म का उदय कहाँ तक चलता है? उदय चलता है पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक इस कर्म का उदय चलता है। इस कर्म की सत्ता कहाँ तक होती है? सत्ता भी पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक चलती रहती है ना। तो ये बंध, उदय और सत्व, ये 3 चीजें आपके सामने हमने यहाँ पर संक्षेप में स्पष्ट की। इसका बंध कैसे होता है ये आपको बता दिया। इसका बंध कैसे रुकता है, कम कैसे होता है, कम करने के साधन आपको बताए हमने। कभी भी अहंकार ज्ञान का नहीं करना, हमेशा अपने परिणामों को अच्छा रखना। और कभी कोई भी जो क्षेत्र हमारा है उस क्षेत्र में कोई ज्ञानार्जन करना चाहता है तो कोशिश करिएगा उसके लिए हम समय जरूर देवें। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है हम अपने जो सोने का समय है, रात्रि का समय है, वो रात्रि का समय भी कभी किसी दूसरे को देना पड़ता है यदि उसे आवश्यकता है ज्ञानार्जन की। तो ज्ञानार्जन में तो हमेशा फोकस करना चाहिए। तो आपके सामने क्रम से जो विषय वस्तु है वो बताई जा रही है कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध ऊपर गुण स्थानों में कम होता जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानावरणी कर्म को जितनी तीव्रता से बांधता है, सम्यक दृष्टि जीव उससे कम
स्थिति अनुभाग वाला बांधता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास में तो जो चतुस्थान है वो पाए जाते हैं ज्ञानावरणी को लेकर, घातीय कर्मों को लेकर। और जो मीन्स जो ये ज्ञानावरणी कर्म है, इस कर्म के क्षय का विचार भी हमारे अंदर में हमेशा बनना चाहिए, इस कर्म का हम क्षय कर पाएं। जैसे कभी आप बैठे हुए हैं जाप देने के लिए, तो जाप देते देते आप विचार कर सकते हैं ये जो ज्ञानावरणी कर्म है इसके 5 भेद हैं, ये 5 आवरण मेरी आत्मा से दूर हों। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये सारे आवरण मेरी आत्मा से नष्ट हों, मेरी आत्मा से अलग हो जाएं और मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाऊं। तो ऐसे मांगलिक विचार भी हमारे अंदर में कभी कभी आना चाहिए। कब? जब कभी हम जाप देने बैठते हैं, ये कर्म का नाश हो जाए तो हम भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो जो ज्ञानावरणी कर्म है ना, इसके बारे में हम कह रहे थे कि ये 2 प्रकार का है। एक तो इसमें देशघाती स्पर्धक होते हैं और एक इसमें सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। इसलिए जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, ये 4 ज्ञान है ना, इनको देशघाती प्रकृतियां बोलते हैं। और जो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। तो जब हमारा क्षयोपशम बनता है ना, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम वर्तमान में हमारे पास में है। जो देवनारकी होते हैं ना, इनके पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान का भी क्षयोपशम रहता है। और ऐसे ही जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों में किन्हीं मुनिराज के मनःपरय ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। कैसे होगी? देशघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से हमारे पास में ज्ञान रहता है, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने के कारण से हमारे पास तत्संबंधी ज्ञान नहीं होता है। दोनों चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो हमारे अभी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भी चल रहा है और देशघाती स्पर्धकों का भी उदय चल रहा है। दोनों में क्या अंतर बनेगा? जो हमारे देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उस कारण से क्षयोपशम भाव घटित होता है, उस कारण से उतना ज्ञान हमारे पास में है ना। और जो सर्वघाती का उदय चल रहा है ना, तत्संबंधी ज्ञान नहीं है। जैसे आपको हिंदी आती है, आपको संस्कृत आती है, आपको अंग्रेजी आती है, आपको गुजराती आती है, किसी को मराठी भी आती है। अच्छा, कन्नड़ आती है क्या? तमिल, तेलुगु आती है क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती? तो जो नहीं आ रही है, तत्संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और लोगों का अपना अपना क्षयोपशम होता है। कोई लोग होते हैं जिनको लोगों के चेहरे याद रहते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं उनको लोगों के चेहरे और नाम दोनों याद रहते हैं। किसी किसी को जो रास्ते हैं, सड़क रास्ते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, लेकिन कमी किसी के पास नहीं है। क्षयोपशम सबके पास भरपूर है। उस क्षयोपशम का सही सदुपयोग करना चाहिए। जैसे मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर कोई काम करता है अथवा उसका जो ऑनर है वो देखता है कि उसके दुकान में 2000 प्रकार की दवाइयाँ बिकती हैं। कितने प्रकार की? 2000 प्रकार की दवाइयाँ बिकती हैं। उस मालिक को सब मालूम होता है कि मेरे पास में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये दवाई कौन सी दवाई किस स्टोर से आती है, किस शहर से मंगानी पड़ती है, कौन सी दवाई कितने की आती है और कितने की बेचना, कितने की बिकती है।
इसके साथ साथ में कौन सी दवाई की एक्सपायरी डेट आने वाली है वो माल मुझे समय से पहले वापस कर देना है, जिससे हमको रिटर्न में नया प्रोडक्ट मिल जाए। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि उसको कितना क्षयोपशम उसके पास में है ना। और सुबह से लेकर शाम तक दवाइयाँ बेचता है और उसको सारी समझ अच्छी रहती है। जो कंप्यूटर पे काम करने वाले होते हैं, इनके अंदर में कितना नॉलेज होता है? ज्ञान की कमी है क्या? घर पे भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं, उनको सब मालूम कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो क्या बिना ज्ञान के क्षयोपशम कैसा बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो ज्ञान का क्षयोपशम तो सबके पास में है, लेकिन हम प्रमादी हैं, हम आलस्य करते हैं। इस कारण से जिस क्षेत्र में हमें अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए वहां नहीं बढ़ाते, दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में सब मालूम रहता है, किसका जन्मदिन कब आता है, किसकी शादी हो गई है, और उसके कितने बच्चे हैं, उसका नाम क्या है, उसकी ससुराल कहाँ पर है, उसका मायका कहाँ पर है। हम दुनियादारी की सब बातें जानते हैं, क्षयोपशम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कोई बोले 8 कर्मों के नाम बताइए, ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेदों में सर्वघाती, देशघाती स्पर्धक किसमें पाए जाते हैं? तो ये सारी चीजें धर्म की जहां बात आती है तो हम फिर कन्नी काट लेते हैं, हम दूर भागते हैं। फिर हम दूर मत भागिए, बस अपने उपयोग को बदलने की आवश्यकता है। अपने उपयोग को जो हम संसार में लगाए रहते हैं वहां से हटकर थोड़ा सा जिनवाणी की ओर ले आना है। बहुत से लोगों को देखते हैं हम, उनके जेब में 10-20 कुंडली रखी रहती हैं। समझते हैं ना? कुंडली मतलब लड़कों की, बेटियों की, अपने रिश्तेदारों की, न जाने कितने लोगों की कुंडली रखी रहते हैं वो। और जहाँ किसी बच्चे को देखा, इसका संबंध वहां कर दो, इसका संबंध वहां कर दो। ऐसे दूसरों को मुफ्त की सलाह देते रहते हैं। कहा गया है ऐसी सलाह मत दीजिए, न इस चक्कर में पड़िए। यदि आपको लगना ही है तो आत्म कल्याण में लगिए। कोई सो रहा हो और हाथ में केला पकड़ा है, लो केला खा लो, तो उस समय मालूम हमें कि छिलका इसका अलग करना है, अंदर गूदा खाना है। वो भेद विज्ञान है हमें, लेकिन शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। ये भेद विज्ञान, ये समझ हमारे अंदर में डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश करिए, ज्ञान हम सबके पास में है, उस ज्ञान को सही दिशा देनी है। वो सही दिशा देता है हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारी अपनी समझ, उससे हमें सही दिशा मिलती है। और जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, धर्म का प्रवचन सुनने से भी हमें बहुत अच्छी समझ आती है। इसलिए अपने जीवन को हम सभी अच्छा बनाएं, और जो ये ज्ञानावरणी कर्म हैं, ज्ञानावरणी कर्म के बंध से बचें, और इस कर्म का क्षयोपशम बढ़े, जिससे भेद विज्ञान भी कर पाएं। इसके साथ साथ इस कर्म का क्षय करके हम केवल ज्ञान को, अनंत ज्ञान को, क्षायी ज्ञान को प्रकट कर पाएं। इसी मंगल भावना के साथ में जो आज की बात है आपके यहाँ पूर्ण करते हैं। हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके बाद में 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधिमान वे को, स्वापर पहचान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जीताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गहे, सो पावे सुख चैन।
अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।